सबसे पहले हमें एंशिएंट बुक के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है एंशिएंट डेविल किंग जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, उसके पास जितनी भी नॉलेज होती है और उसके पास जितनी भी मैजिकल पावर होती है उसने सारी एक बुक के अंदर लिख दी। और उस बुक के अंदर जितने भी सीक्रेट लिखे हुए हैं, अगर आप उस बुक से सीख लेते हो तो स्वर्ग और धरती दोनों ही आपके हाथ में होगी और दोनों पर आप राज कर सकते हो। ये बुक आज भी मैजिक एम्परर के पास है और मैजिक एम्परर का नाम सू सिन वेन है। बहुत सालों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि ये सीक्रेट बुक एम्परर के पास है, लेकिन किसी ने इस सीक्रेट को लीक कर दिया था और अब सबको पता चल चुका था कि ये सीक्रेट बुक किसके पास है। इसलिए सभी लोग इस सीक्रेट बुक को लेने आ रहे होते हैं। यहीं पर हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आ रहे होते हैं ताकि वो बुक को छीन सके। मैजिक एम्परर अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है, तभी उसका एक स्टूडेंट उसके पास आता है और उससे कहता है, माय लॉर्ड, बहुत बुरी खबर है, हमारे सारे सोल्जर हार चुके हैं और उन्हें मार दिया गया है। इस मैजिक एम्परर के स्टूडेंट का नाम साओ चैन होता है। साओ चैन कहता है, डीमन के 7 एम्परर यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे लगता है उन्हें भी आपकी ये बुक चाहिए। मैजिक एम्परर उससे कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक होने की, ये बुक मेरे ही पास है और मेरी पावर उन 7 एम्परर से बहुत ज्यादा है, वो चाह कर भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। मैजिक एम्परर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे सोल्जर को मार दिया है, चलो चलकर उनसे मिलते हैं और देखते हैं वो कितने पावरफुल हैं। मैजिक एम्परर जैसे ही अपने महल से बाहर निकलता है तो बाहर पूरी आर्मी खड़ी होती है। वो उससे कहती है, तुम्हारे पास जो सीक्रेट बुक है उसे हमारे हवाले कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। एम्परर हंसते हुए उनसे कहता है, तुम सब की मेरे सामने कोई औकात नहीं और फिर भी तुम सब मेरे से लड़ने आ गए। तभी मैजिक एम्परर अटैक करने आगे बढ़ता है और बड़ी ही स्पीड के साथ उनके सामने से गुजरता है और सभी को मार देता है। सूजी पैन को ऊपर से आवाज आती है, उसे कहा जाता है, हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुमने हमारे बहुत सारे सोल्जर को मार दिया है। सूजी पैन ऊपर की तरफ देखता है, 7 एम्परर ऊपर आ चुके होते हैं। उनमें से एक एम्परर कहता है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वो बुक हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। सूजी पैन उससे कहता है, मैं इन रॉयल्स का लीडर हूँ, तुम लोग चाह कर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। अगर तुम सब एक साथ मुझ पर अटैक करते हो फिर भी मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। साथ ही एम्परर के माथे का निशान चमकना शुरू हो जाता है। एम्परर उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर आ ही क्यों हो, जबकि तुम्हें पता है तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे। 7 एम्परर में से एक एम्परर उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त क्या है? सेंचुरी के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है 7 एम्परर में से कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? 7 एम्परर में से एक एम्परर आता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उससे कहता है, ये बुक होली लाइट के नाम पर है, इसलिए ये बुक हमें वापस दे दो। साओ चैन सूजी पैन से कहता है, माय लॉर्ड, ये तो बहुत ही बुरा है, ये एम्परर इस हाथों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सूजी पैन उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। अगर मुझे विलन भी बनना पड़ा तो मैं बनूंगा और मैं इन सब को मार डालूंगा। साथ ही वो हंस रहा होता है, लेकिन फिर वो खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से एक खंजर उसके आर पार हो जाता है। किसी ने उसके पीठ पर वार किया होता है। साओ चैन उससे कहता है, माय लॉर्ड, आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब बस भी करो, अब आपको शांति से मरना है। सूजी पैन पीछे की तरफ देखता है और कहता है, साओ चैन, ये तुमने क्या कर दिया? इसका मतलब वो गद्दार तुम थे जिसने मैजिक बुक की सारी इन्फॉर्मेशन इन एम्परर को दी और साथ ही मेरे सारे सोल्जर को तुम ही ने मरवाया। जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब तुम्हें मैंने अपने पास रखा और तुम्हें पाला पोसा और ट्रेनिंग भी दी, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? साओ चैन उससे कहता है, माय लॉर्ड, ये बात तो सच है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन ये बात भी सच है, आपने कभी भी मुझे इस बुक को हाथ लगाने नहीं दिया और न ही इसे पढ़ने दिया। इस मैजिक बुक को सिर्फ आप अपने पास नहीं रख सकते। सूजी पैन उससे कहता है, क्या तुमने मुझे इसी वजह से धोखा दिया? क्या तुम्हें मेरी इस बुक को पढ़ना नहीं था? साओ चैन उससे कहता है, आप इसके बारे में जो सोचना चाहो सोच सकते हो, लेकिन मैंने ये सब आपसे ही सीखा है। सूजी पैन उससे कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा है, तुम्हें ये बात भी समझ में नहीं आई, तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते थे, तुम मेरे सक्सेसर बन सकते थे और ये बुक भी मैं तुम्हें ही देता। और साथ ही मैजिक एम्परर हंसना शुरू कर देता है। अब जबकि तुम सब मैजिक बुक के पीछे हो, मैं अपनी बॉडी के साथ साथ मैजिक बुक को भी खत्म कर दूंगा ताकि कोई भी इसे हासिल न कर पाए।
सेवन एम्परर भी पीछे हट जाते और कहते ये तो बहुत ही बुरी खबर है, ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। और फिर वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर देता है और एक धमाका होता है और बुक भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी वक्त धरती पर देखते हैं कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े होते हैं और उसके सेंटर में एक लड़का होता है। फिर मैजिक एम्परर की आत्मा आती है और सीधा उस लड़के के शरीर में घुस जाती है और उसके माथे पर भी वो निशान बन जाता है जो मैजिक एम्परर के माथे पर था। अब मैजिक एम्परर इस लड़के के शरीर में रिबॉर्न हो गया है। मैजिक एम्परर जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है ये मेरी नई बॉडी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मुझे दूसरा जन्म मिलेगा, वो भी एक छोटे लड़के के बॉडी में। सूजी पैन जल्दी से खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है। वो उस तरफ देखता है, वहाँ से कुछ भेड़िए निकलते हैं और उसकी तरफ भागते हुए उस पर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं। फिर सूजी पैन उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। वो सारे भेड़िए इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो सही में वहाँ से दफा हो जाते हैं। सूजी पैन अब जिसकी बॉडी में है उसका नाम सुफैन था। सुफैन चलता हुआ थोड़ा सा आगे जाता है तो सामने एक बंदा बैठा होता है जो जख्मी होता है। वो सुफैन से कहता है सुफैन यहाँ पर आओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ। सुफैन उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है मैं जिसकी बॉडी में हूँ ये बंदा उसे जानता होगा, लेकिन अच्छी बात ये है ये अभी सेकंड लेयर में है, इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। सुफैन आगे बढ़ता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी पावर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। फिर वो उसके माथे पर हाथ रख देता है। वो बंदा सुफैन से कहता है सुफैन तुम ये क्या कर रहे हो। सुफैन आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। वो बंदा कहता है तुम सुफैन नहीं हो, आखिर तुम कौन हो। सुफैन हंसता हुआ कहता है हाँ तुमने ठीक समझा, मैं सुफैन नहीं हूँ, मैं मैजिक एम्परर हूँ, मेरा नाम सूजी पैन है। फिर वो कुछ बोलता है द नाइट सीक्रेट टेक्निक टेरन टच। फिर उसकी बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वो बंदा चीखने लगता है। अगले सीन में देखते हैं सुफैन वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और जिस बंदे की एनर्जी ली है वो कंकाल बन चुका था। सुफैन कहता है ब्रेन टच टेक्निक बहुत ज्यादा प्योर है जो डेविल हु यूज किया करते थे, इससे हम किसी की भी पावर और सोल को ले सकते हैं, लेकिन इसे बॉडी में ऑब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है और इसे प्रोसेस होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे आराम से बैठ के मेडिटेट करना होगा। सुफैन मेडिटेट के बाद खड़ा हो जाता है और कंकाल के ऊपर के कपड़े भी उतार लेता है। सुफैन कहता है सुबह हो चुकी है, मुझे तो पूरी रात लग गई इसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने में। फिर वो हाथ पर इलेक्ट्रिक पावर निकालता है और सामने पड़े पत्थर में फेंक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो कहता है सूजी पैन और सेवन एम्परर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वहाँ पर आऊंगा और अपना बदला लूंगा। वो चिल्ला कर कहता है जब मैं होली लाइट पे वापस आऊंगा तब तुम सबको मरना होगा। सुफैन कहता है मैंने इस लड़की की बॉडी को प्रॉपर तौर पर रिपेयर कर लिया है, इसकी बॉडी 0 से 5th लेयर में पहुँच चुकी है। फिर वो छलांग लगाकर सामने चला जाता है और कहता है लगता है इसकी बॉडी को हासिल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए होली लैंड में अभी नहीं जा सकता। वो पहाड़ से कूदता हुआ जा रहा होता है तो उसे कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। फिर वो रुक कर उनकी बातें सुनने लगता है। नीचे 2 फैमिली के लोग होते हैं, एक सन फैमिली के और दूसरे लू फैमिली के। लू फैमिली से एक लड़की और उसका छोटा भाई होता है और उनके साथ उसका गार्डियन भी होता है। लू फैमिली का गार्डियन सन फैमिली से कहता है सन फैमिली के लोगों तुमने हमें धोखा दिया है। सामने वाली फैमिली के मास्टर का नाम संजोई होता है। संजोई उससे कहता है रोही तुम्हें चासिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, इतने साल हो गए तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए, क्या तुम हमें समझ नहीं पाए कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। लू फैमिली की लड़की उससे कहती है संजोई ये स्पिरिचुअल टेक्निक हमारी है, ये काफी जनरेशन से हमारी फैमिली में चलती आ रही है और ये टेक्निक हम तुम्हें नहीं दे सकते, फिर चाहे तो तुम हम सबको मार ही क्यों न डालो, हम ये टेक्निक तुम्हें नहीं देंगे। वहीं उसका छोटा भाई भी होता है और वो कहता है सिस्टर मुझे मत रोकना, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। सुफैन उनकी तरफ देखता है और कहता है लू फैमिली वाले बहुत बड़ी मुश्किल में हैं क्योंकि सब ने उन्हें घेर रखा है, वो अपनी सीक्रेट टेक्निक उसे नहीं देंगे तो वो उसे मार डालेंगे। और फिर वो सोचता है मैं लू फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और अचानक मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है, ये सारे फैमिली रिलेशनशिप मेरा इनसे क्या ताल्लुक है, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और वो जंप करते हुए दूसरी तरफ चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो अपने दिल पर हाथ रखता है और रुक जाता है। मैजिक एम्परर चिल्लाते हुए कहता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा दिल इतने तेजी से क्यों धड़क रहा है, मुझे बार बार ये क्यों कह रहा है मैं यहाँ से नहीं जा सकता।
मुझे लू फैमिली की हेल्प करनी है। और फिर वो कहता है इस लड़की की बॉडी मेरी इस बेचैनी को संभाल नहीं पा रही है और मेरी पावर को हैंडल नहीं कर पा रही है। लगता है इस लड़की की बॉडी एकदम कचड़ा है। फिर वो मेडिटेट की स्थिति में बैठ जाता है और कहता है इसका दिल बिल्कुल नॉर्मल धड़क रहा है और इसकी मेंटल हेल्थ ये भी बिल्कुल ठीक है, एनर्जी का फ्लो ये भी ठीक है, सांस की रफ्तार ये भी ठीक है। तो फिर मसला क्या है? फिर वो उठकर उस तरफ जाता है और उस लू फैमिली की लड़की के चेहरे को देखता है और उसका दिल फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसकी चेस्ट का पेन भी खत्म हो जाता है। फिर वो वापस आ जाता है और कहता है आखिर ये हो क्या रहा है? जैसे ही मैं उस लड़की को देखता हूँ मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। मैजिक एम्परर कहता है ये तो मैजिक का पहाड़ है, ये एक ऐसा कर्स मैजिक है जिससे मैजिक एम्परर और डेविल किंग भी नहीं बच पाए। ये मैजिक का पहाड़ हम जैसे मैजिशियन के लिए श्राप की तरह है। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग इस मैजिक के कास्ट करने वाले की बात नहीं मानते तो हम लोग मारे जाएंगे। सूफैन कहता है चलो पहले इस लड़की की मेमोरी को देखते हैं, आखिर ये मैजिक का पहाड़ किस किस्म का है और किसने इसको कास्ट किया। और जैसे ही वो अपनी मेमोरी को देखता है